नमस्कार। हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा। मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बेहद अच्छे होंगे। कई वर्षों से मैं अक्सर कुछ सोचती हूँ और उलझती रहती हूँ अपने मन विचारों से। अक्सर मेरे पास उन सवालों का जवाब नहीं मिलता। ये आज की बात नहीं है, ये कई वर्षों से मैं देखती आ रही हूँ। ये अलग बात है कि आज मैं चर्चा कर रही हूँ आपके साथ, अपने दिल से, अपने मन से। हमारे देश में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 20 करोड़ लोग रोज असहाय होकर भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। अक्सर मैं जो सोचती हूँ वो ये सोचती हूँ, हमारे देश में नेताओं के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है। कैसे वो इतने धनवान धनाढ्य हो जाते हैं। जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो वो उतने अमीर नहीं होते। बहुत से नेता तो गरीब होते हैं। फिर चुनाव जीतने के बाद वो बेहद धनी हो जाते हैं। अच्छे अच्छे खूबसूरत वस्त्र पहनने लगते हैं। बड़े घर हो जाते हैं। प्रॉपर्टी दिन रात बढ़ने लगती है। कई नेता तो जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत बड़ा बड़ा व्यापार करने लगे। आखिर इन नेताओं के पास पैसा कहाँ से आता है, अक्सर सोचती हूँ मैं। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि इनके पास पैसों की बरसात हो जाती है। इतना बड़ा बड़ा धन आने लगता है जिसकी कल्पना ना मैं कर सकती हूँ ना आप। इतने धनी हमारे देश में बहुत से नेता इतने अमीर बन चुके हैं, मगर कैसे? उनका माध्यम क्या रहा? इतना धन आखिर कहाँ से आया? जबकि हमारे देश में गरीबी है, मजबूरी है, नौकरियाँ नहीं हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, संघर्ष है, कुपोषण है। कुपोषण से आपको तो पता ही है, हर दिन एक बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे मृत्यु की ओर भी चले जाते हैं। दोस्तों, मैं कई वर्षों से देख रही हूँ, जब भी हमारे देश के किसी राज्य में राजनीतिक दल पर संकट आता है, राज्यसभा या एमएलसी के जब चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक दल अपनी पार्टी के नेताओं को मत पाने के लिए कहीं वो इधर उधर भाग ना जाए, कहीं उनका मन और विचार बदल ना जाए, उन्हें कैद कर लेते हैं। जैसे कि वो छोटे बच्चे हैं, ना समझ हैं, और उनको 5 स्टार होटल में रखा जाता है। चार्टर प्लेन, आप सोचिए, चार्टर प्लेन से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, आलीशान बसों की सुविधा की जाती है। अच्छा राजशाही ढंग से भोजन, इस तरह की व्यवस्था की जाती है, और लाखों नहीं, उनके ऊपर करोड़ों, बहुत बड़ी संख्या में पैसा खर्च किया जाता है जब उन्हें कैद कर लिया जाता है। मैं अक्सर यही सोचती हूँ, कितनी बेबसी है हमारे देश में, कितनी तकलीफ़ें और संघर्ष है। आखिर आज कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी है क्या जिसने हमारे देश के जो 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोने के लिए बेबस है, कभी ऐसा हुआ कि किसी राजनीतिक पार्टी ने 20 करोड़ लोगों को कभी भूखा सोने ना दिया हो? मैं अक्सर ये सोचती हूँ, आखिर राजनीतिक पार्टियों को
क्यों डर होता है कि उनके सदस्य कहीं भाग जाएंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, यहाँ तक कि उनको उनके परिवार से बातचीत कांटेक्ट भी नहीं करने देते। उनके फ़ोन वो अपने पास रख लेते हैं, फ़ोन के कनेक्शन भी बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है? क्या हमारे यहाँ के लोग इतनी कच्ची सोच के हैं, ना समझ है? आखिर ऐसी क्या बात है जो हर वर्ष जब भी जहाँ कोई भी राज्य हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उस पर संकट आता है तो अपनी सरकार बचाने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए क्यों कैद करते हैं? क्यों प्रेशर डाला जाता है? क्यों उन पर विश्वास आखिर नहीं होता? आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है कि राजनीतिक पार्टी को लगता है कि उनके सदस्य विपक्ष से, दूसरी पार्टियों से हाथ मिला लेंगे, समझौता कर लेंगे? इन सब चीज़ों से उन्हें रोकने के लिए ही तो उन्हें बड़े बड़े रिसोर्ट, लग्जीरियस 5 स्टार होटल, राजाओं की तरह बादशाही खाना पीना, लाखों नहीं करोड़ों में उनके ऊपर खर्चा करना। आखिर ये बात मुझे इतनी बेचैन करती है बार बार, कई बार, कई वर्षों से, कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने भूखे हैं, कितने बेबस और लाचार हैं, और हमारे देश के नेता, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां पैसे की बेकदरी कर कर अंधाधुंध बहाती है करोड़ों की संख्या में। आखिर क्यों? क्या इनके दिल नहीं होता? क्या इनकी आत्मा नहीं होती? दोस्तों, आखिर इनको कैद करके इस तरह से जो भी हमारे देश में कई बार होता है, आखिर क्यों होता है? क्यों क्यों ये भाग जाएंगे? क्यों ये बदल जाएंगे? क्यों ये समझौता कर लेंगे दूसरों से? ये तो हमारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये तो हमारी जनता की भलाई के लिए, हमारे राज्य जहाँ से वो प्रतिनिधि बनते हैं उनकी बेहतरी के लिए, हमारे अपने देश की अच्छाई के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए इनका जीवन काल समर्पित होता है। फिर इनके जीवन में ऐसी क्या डगमगाती सी बातें हैं जो इनके खुद राजनीतिक दल के नेता इस तरह से अपने सदस्यों के साथ करते हैं? देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। हमारे देश को चलाते हैं, हमारी अपनी जनता के प्रतिनिधि हैं ये। बेहद असर पड़ता है समाज पर, राजनीति का, देश पर, राजनेताओं के कार्य करने, सोच विचारधारा और समर्पण का। फिर क्या इनकी सोच और विचारधारा का संतुलन कहीं कम है जो इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं? आप खुद सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे अक्सर बेचैन करती है कई वर्षों से। अक्सर जब जब ये हालात होते हैं, ये हालात होते हैं, इनकम से कहीं ज़्यादा इतना बड़ा बड़ा खर्चा आखिर कौन करता है? ये पैसा कहाँ से आता है? ये पेमेंट किसके द्वारा किया जाता है? माना कि राजनीतिक पार्टियां ये सारे खर्चे उठाती हैं, माना कि राजनीतिक पार्टियां ये सारे खर्चे उठाती हैं, तो ये बर्बादी क्यों? गलत जगह पैसों का इस्तेमाल क्यों? जबकि हमारे देश में कुपोषित बच्चे
और भूखे और गरीब और बेबस लोग बहुत बड़ी संख्या में असहनीय अवस्था में जूझते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो इस दुनिया से हिम्मत हार के विदा भी ले लेते हैं। जब ऐसे हालात बनते हैं तो हमारे देश की, हमारी अपनी इनकम टैक्स, हमारे देश की, हमारी अपनी ईडी ये इंक्वायरी क्यों नहीं करती कि इसका पेमेंट कौन कर रहा है, आखिर इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना बड़े पैमाने पे खर्चा क्यों, किस लिए किया जा रहा है, ये कहाँ से पैसा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, शायद ये काले धन का उपयोग हो सकता है, काले धन का उपयोग किया जा रहा हो। अक्सर काले धन का उपयोग ही तो किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। काले धन की रोकथाम के लिए ये तो बातें करते हैं, काला धन काला है, ब्लैक मनी का नाम दिया गया है इसे। फिर इस तरह से तो ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है ना। काले धन का उपयोग करना, काले धन को बढ़ावा मिलना ही तो है। ठीक कह रही हूँ ना मैं। मेरे अपने भारत परिवार के सदस्यों, दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं आज जो आपसे अपने दिल से, अपने मन से, अपनी सोच, अपनी परेशानी, अपने सवालों के घेरे को आपके सामने चर्चे के माध्यम से चर्चा कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स के तहत इनकम टैक्स भरने का कानून अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को जो एक भी ऐसा कानून नहीं है कि उस पर टैक्स लगाया जाए, वो आज़ाद है टैक्स से। शायद यही एक वजह है, बड़ी वजह है ये, कि काला धन के रूप में उपयोग धन को किया जाना। इसके साथ साथ मुझे एक और बात लगती है जो प्राथमिकता है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे अपने देश में, हमारे देश हित में, हमारे अपने भारत परिवार की जनता के हित में अत्यधिक आवश्यक है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक्ट जरूर इनके ऊपर निर्धारित किया जाना अति आवश्यक है। इससे हमारे देश के नागरिकों को पता चलेगा कि राजनीतिक दल के पास कहां से, कैसे और किस तरह उपयोग किया जा रहा है। देश के राजनीतिक दलों पर नियंत्रण आ सकता है, संभव है कि सुधार हो जाए। नागरिकों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। RTI एक्ट राजनीतिक दलों के ऊपर अवश्य लगाना ही चाहिए। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत काले धन पर नज़र रखी जा सकती है, काले धन पर नियंत्रण किया जा सकता है, ब्लैक मनी पर कंट्रोल हो सकता है RTI एक्ट की वजह से। फ्रेंड्स, अनुशासन और प्रयास की हमारे देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। अनुशासन और प्रयास, है ना। मैं अक्सर इस बात से बेहद परेशान रहती हूँ, इसीलिए आज की इस चर्चा के माध्यम से मैंने सोचा अपनी परेशानी, अपनी उलझन, अपनी सोच आप लोगों के सामने रखूं। क्या इन नेताओं के, फिर से पूछ रही हूँ मैं, क्या इन नेताओं के दिल नहीं होता? क्या इनकी आत्मा बेचैन नहीं होती? स्वार्थ में क्यों लिप्त हो गई है इन नेताओं की आत्मा?
ये तो जनता से बड़ी बड़ी बातें करते थे, जनता की भलाई के लिए, हम सब से देश के विकास की, देश की तरक्की की और देश के प्रति समर्पण की। टीवी के माध्यम से भी हम सब देखते हैं कि ये बातें करते हैं, मगर इनका व्यवहार आचरण ऐसा तो नहीं होता। ये तो 5 स्टार होटल्स में राजा महाराजा की तरह शान से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दिन पर दिन तरक्की करते हैं इनकी प्रॉपर्टी में, इनके व्यापार में, और इनके बड़े बड़े घर बन जाते हैं। इनके बच्चों की शादी राजा महाराजाओं की तरह होती है। आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी, कैसे मिल जाता है इन्हें, कहाँ से मिल जाता है इन्हें अलाउद्दीन का वो चिराग जो इनके पास बेशुमार खर्च करने के लिए दौलत आ जाती है। क्या इन्हें नहीं लगता, ये भी तो जानते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, 20 करोड़ लोग रोज असहाय होकर, बेबस होकर भूखे सोते हैं। आज भी हमारे देश में, हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो चले, उसके बाद आज हमारे देश की यह हालत। भूख बड़ी बेबसी है, भूख बहुत बड़ा अभिशाप है, भूख असहनीय होती है। आप सोचिए, एक भूखा इंसान अगर एक पाव भी चुरा के खा ले तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, चोर चोर कहकर उसे बेइज्जत किया जाता है, उसकी इंसल्ट सरेआम की जाती है, कभी कभी तो उसे अंदर भी भेज दिया जाता है। मगर जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो इस तरह से काला धन बनाकर बड़े ऐशो आराम से राजा महाराजाओं की तरह जीते हैं, इनके लिए आखिर क्या कहा जाए। सोचिए, आखिर इनके लिए क्या कहा जाए। इनकी आत्मा कहाँ खो गई, कहाँ। आखिर इन्होंने तो वादा जनता से जनता के लिए किया था, जनता के द्वारा ही तो ये है आज जो भी कुछ है। फिर आखिर कि क्या हो रहा है हमारे देश में, आखिर हमारे देश के ऐसे हालात क्यों। इनके दिलों के बारे में समझना होगा, इनका दिल आखिर कहाँ रहता है, क्या सोचता है, ऐसा क्यों करता है। इनकी आत्मा के ऊपर रिसर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको अपने देश की गरीबी, इनको अपने कर्तव्य, इनको जनता के प्रति समर्पण के जो इन्होंने वादे किए होते हैं, वो भटक क्यों जाते हैं, वो झूठे और कमज़ोर क्यों रह जाते हैं। आज हमारे देश की ये हालत आखिर किसने की, ज़रा सोचिए दोस्तों, आखिर किसने की। आप सब जानते हैं दोस्तों, 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने आए, इसमें सबसे ज़्यादा खराब नाम हमारे देश के नेताओं का हुआ। लोग नेताओं के नाम पर मजाक बनाने लगे, राजनीति के नाम पर विश्वास नहीं करते। आज हमारे अपने देश के लोग, शिक्षित पढ़े लिखे लोग, ना तो खुद राजनीति में आना चाहते हैं, ना राजनीति पर जबकि उन्हें बोलना चाहिए वो खामोश रहते हैं। वो अपने बच्चों को शिक्षित करके एक अलग दिशा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी वो राजनीति में आने नहीं देना चाहते। राजनीति हमारे देश में दीमक की तरह, हमारे देश में राजनीति का हाल दीमक की तरह, जी हाँ, दीमक की तरह, और ये नेता जहर की तरह, जनता के लिए जहर की तरह। आखिर हमारा देश कब बदलेगा, कब हमारे देश में स्वस्थ राजनीति आएगी। मैं तो कहती हूँ, हमारे भारत परिवार के सभी सदस्यों, युवक युवतियों, नौजवानों, साथियों, आप राजनीति में आइए। अपनी शिक्षा से, अपनी दूरदृष्टि के साथ
इस भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति की देश को ज़रूरत है। स्वस्थ राजनीति करिए, राजनीति को एक नई दिशा दीजिए। आप लोग राजनीति में आइए, हमारे देश की राजनीति को स्वस्थ बनाइए। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज इस विषय पे चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि आजकल मैं कुछ अपने दिल की, अपने मन की बातों के साथ आपके साथ चर्चा करती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे देश को स्वस्थ राजनीति की अति आवश्यकता है। नौजवान, युवक, युवती राजनीति में आइए। स्वस्थ राजनीति की हमारे देश को आवश्यकता है। आप लोग अपना समर्पण और सहयोग दीजिए, राजनीति में आइए। जो पुराने साम दाम दंड भेद की सोच समझ और उसमें निपुण हमारे देश के नेता हैं, उन्हें घर बैठाइए, उन्हें उनके सिंहासन से कुर्सी खाली करवाइए। हमारे देश के शिक्षित नौजवानों, आप लोग, दोस्तों, साथियों, मित्रों, मैं फिर से कहूँगी, देश की राजनीति में आपकी आवश्यकता है। देश की राजनीति में आपकी आवश्यकता है। देश में राजनीति में परिवर्तन होना ही चाहिए। स्वस्थ राजनीति अगर होगी तो देश, वो दिन दूर नहीं जब वाकई में विश्व गुरु बन सकता है। तभी विश्व गुरु बन सकता है जब देश की राजनीति स्वस्थ होगी। कल फिर मिलूँगी, मैं आपसे शीघ्र फिर मिलूँगी। आपकी अपनी दोस्त पायुषा आज आपसे गुड बाय कहूँगी आज के लिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, प्यार से रहिए और हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की जिम्मेदारी आपकी अपनी भी तो है। ये देश आपका है, ये देश आपका अपना है। अपने देश का ख्याल रखिए। बाय बाय। जय हिंद। मातृभूमि की जय हो। भारत माता की जय। बाय बाय। बाय।